व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग कीजिए काम शुरू करने से पहले। आवश्यक उपकरण टेस्टर, मल्टीमीटर, एयर गन, ब्लोअर, 4 पार्ट। कृपया किसी भी समस्या को सुधारने का प्रयास करने से पहले मैनुअल को अच्छी तरह और ध्यान से पढ़ें। वेंटिलेशन, सुनिश्चित करें कि हवा जहां से अंदर जाती है या जहां से वह गर्म निकलती है, ऊपरी हिस्सा उसके रास्ते में कुछ भी नहीं है। पावर ऑफ, सफाई शुरू करने या कुछ भी ठीक करने से पहले मुख्य स्विच या मुख्य पावर का उपयोग करके कूलिंग मशीन को बंद कर दें। फिल्टर साफ रखें, हवा या ब्लोअर का उपयोग करके फिल्टर को साफ करें। यदि उस पर तेल, गंदगी या धातु के टुकड़े हैं तो उसे अच्छी तरह धो लें। इसके बाद इसे सूखने दें और फिर वापस अपनी जगह पर रख दें। बिजली की जांच करें। वोल्टेज, एम्पियर और वॉट क्षमता मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करें। यदि यह एक चरण बिजली है तो वोल्टेज 220 वोल्ट होना चाहिए। 3 चरण बिजली के लिए यह 440 वोल्ट होना चाहिए। कवर को ओपन करें। अंदर के हिस्सों को अधिक बारीकी से देखने और काम करने के लिए सामने के कवर को ध्यान से हटा दें, क्योंकि वहां तार जुड़े हुए हैं। पंखे के चलने की जांच करें। सुनिश्चित करें कि शीतलन और वाष्पीकरण के लिए पंखे चल रहे हों और सुनिश्चित करें कि वे ठीक से जुड़े हुए हैं, ढीले नहीं। कंट्रोलर को खोलना। कूलिंग यूनिट से कंट्रोलर को हटाने के लिए लॉकिंग भागों को दबाएं। कंट्रोलर वायर, यह ना भूलें कि जब आप केबल निकालते हैं तो वे कैसे जुड़े होते हैं, ताकि हम उन्हें बाद में सही तरीके से वापस रख सकें। यदि आवश्यक हो तो स्मृति के लिए एक चित्र लें। कंडेंसर और इवापोरेटर की सफाई। कंडेंसर से किसी भी गंदगी या कण को निकालना सुनिश्चित करें। सावधान रहें कि बहुत अधिक दबाव वाली हवा का उपयोग करके कंडेंसर और पंखों को नुकसान न पहुंचे। चेक केबल कनेक्शन। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी केबल कनेक्शनों का निरीक्षण करें कि वे ढीले तो नहीं हैं। कंप्रेसर रनिंग कंप्रेसर को छूकर देखें कि वह चालू है या बंद। हम एम्पियर मीटर का उपयोग करके यह भी देख सकते हैं कि कंप्रेसर काम कर रहा है या नहीं। कंप्रेसर कैपेसिटर। यह देखने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करें कि क्या कैपेसिटर ओम में उनके प्रतिरोध की जांच करके अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और क्या उनकी क्षमता उस पर छपी जानकारी से मेल खाती है। कंप्रेसर रिले निरंतरता मोड में परीक्षण करने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करें। यदि आप बीपिंग ध्वनि सुनते हैं तो इसका मतलब है कि रिले ठीक है। कंप्रेसर ओएलपी मल्टीमीटर का उपयोग करके कंप्रेसर के ओवरलोड प्रोटेक्टर ओएलपी का परीक्षण करें। यदि आप बीप ध्वनि सुनते हैं तो इसका मतलब है कि ओएलपी ठीक से काम कर रहा है। कंप्रेसर सीएसआर। कंप्रेसर में 3 चीजें हैं, सी, एस और आर। आप उन्हें वीडियो में दिखाए अनुसार कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप सी और सी और आर जोड़ते हैं तो वे दोनों एस और आर के बराबर होते हैं। इससे पता चलता है कि कंप्रेसर सही ढंग से काम कर रहा है। रेफ्रिजरेंट गैस चेक। यदि जिस पाइप से रेफ्रिजरेंट निकलता है वह गर्म हो रहा है और रेफ्रिजरेंट वापस सक्शन लाइन में नहीं जा रहा है तो कंप्रेसर या गैस के साथ कोई समस्या हो सकती है। ड्रायर फिल्टर एंड कैपिलरी। यदि ड्रायर फिल्टर या कैपिलरी ट्यूब अवरुद्ध हो जाता है तो यह ठंडा करने वाले तरल को ठीक से बहने से रोक देता है। इस रुकावट के कारण पाइप पर बर्फ जम जाती है। कंट्रोलर पीपी। यदि आपको डिजिटल कंट्रोलर पर पीपी एरर दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि सेंसर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं।
समस्या को ठीक करने के लिए सेंसर को एक नए से बदलें। इकाई स्थिति नियंत्रक में शीर्ष प्रकाश दिखाता है कि कंप्रेसर कब काम कर रहा है। जब कंप्रेसर चलता है तो यह लाइट जलती है। निचली रोशनी अलार्म के लिए है। यदि कोई त्रुटि है तो नीचे की लाइट चमकती है। कंट्रोलर HT। यदि कंट्रोलर HT एरर प्रदर्शित करता है तो इसका मतलब है कि तापमान बहुत अधिक है। ऐसा तब हो सकता है जब कंप्रेसर, कंडेंसर पंखा, बाष्पीकरण करने वाला पंखा, तापमान सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा हो या कूलिंग कॉइल अवरुद्ध हो। समस्या को ठीक करने के लिए प्रत्येक समस्या का चरण दर चरण समाधान करें। कंट्रोलर LT। यदि कंट्रोलर LT एरर दिखाता है तो इसका मतलब है कि तापमान बहुत कम है। ऐसा तब हो सकता है जब सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा हो, अगर किसी ने नियंत्रक सेटिंग्स बदल दी हों या यदि नियंत्रक स्वयं ठीक से काम नहीं कर रहा हो। संलग्नक सील सुनिश्चित करें कि पैनल ठीक से सील किया गया है और अगर यह अच्छी तरह से इंसुलेटेड है तो यह और भी बेहतर है। थर्मल कैमरा चेक। इस थर्मल कैमरे की छवि में हम तापमान में अंतर देख सकते हैं। हम आने वाली और बाहर जाने वाली हवा के तापमान के बीच अंतर को आसानी से देख सकते हैं। साथ ही यह भी पहचान सकते हैं कि कौन से विद्युत घटक दूसरों की तुलना में अधिक गर्मी पैदा कर रहे हैं। धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा।